दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में विस्तार से बताया और अमृत प्राप्त करने के लिए दैत्यों को समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल पर्वत को स्थापित किया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। इसके बाद दोनों पक्ष अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। यह लीला जगत पालक भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचालन के लिए रची गई थी। समुद्र मंथन के बाद उसमें से 14 रत्न निकले। तो आइए जानते हैं कि ये 14 रत्न कौन कौन से थे। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल यानी विष निकला। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और दैत्य जलने लगे। तब सभी ने भगवान शिव शंकर से जहर को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में भर लिया और शिवजी ने इस विष को गले में ही रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे इस सृष्टि में नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन में दूसरा रत्न सफ़ेद रंग का घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यह अश्वों का राजा था। ऐरावत एक सफ़ेद रंग का हाथी था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। यह हाथी 4 दांतों वाला था। कौस्तुभ मणि, समुद्र मंथन से प्राप्त इस मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। ऐसी मान्यता है कि अब ऐसी मणि केवल इच्छाधारी नागों के पास ही बची है। कामधेनु नामक यह दिव्य गाय अनेक शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए यह गाय ऋषियों को दे दी गई। कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र ने इसे अपने सुरकानन में स्थापित कर दिया था। देवी लक्ष्मी, समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। समृद्धि की इस देवी के अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु का वरण किया। अप्सरा रंभा, समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपने राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। पारिजात, समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के समान पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। इस वृक्ष के पुष्प अत्यंत सुंदर होते थे। वारुणी देवी, समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ जल होता है और जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी नाम दिया गया। कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहा जाता है। शंख, समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों में से एक शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, कीर्ति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुई थी। चंद्रमा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया था। देव धनंतरी, भगवान धनंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक भी। अपने अवतरण के बाद इन्होंने लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद की रचना की और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। 14 रत्नों में से अंतिम रत्न के रूप में भगवान धनंतरी अपने हाथों में अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए। इस अमृत के लिए जब देव एवं असुरों में युद्ध होने लगा तो तब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके
देवताओं को अमृतपान कराया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।